हे एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो कई बार हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें बहुत भारी पड़ती हैं। अपना बस थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में हम लोग कई बार कुछ ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि हमारा बस वेट ही कर रही होती है कि हम लोग उस जगह पे आए और वो हमें दबोच सके, और फिर वो हमारे दिमाग पे इतना बुरा असर करती है कि वो हम लोग चाहते हुए भी नहीं भूल सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है तो वो मेरे एक फ्रेंड की होने वाली है, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो जल्दबाजी के चक्कर में एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे उसके साथ तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो चाह करके भी उसको नहीं भुला पा रहा है अभी तक। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो एक एक करके भी इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जुड़ रहे हो तो मेरा भी थोड़ा सा मन हो रहा है कि हाँ चलो वीडियो बना सकते हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरे एक फ्रेंड की है, और मेरा ये फ्रेंड मेरे से लॉकडाउन से 1-2 साल पहले मिला था। हम लोग वीडियोज बनाने के चक्कर में ही मिले थे, और उसका नाम निरंजन है। तो जब हम लोग लॉकडाउन के टाइम में ऐसा था कि वीडियोज वगैरह बना रहे थे, तो हमारा एक चैनल है मैड एडिटर करके, तो वो चैनल हम लोग का काफी अच्छा चल भी रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का टाइम आया तो वो चैनल काफी मतलब ठप पड़ गया और बंद हो गया। तो उस टाइम हम लोग, मैं और मेरा एक फ्रेंड है निरंजन, जिसके साथ ये स्टोरी हुई है, और एक मनीष नाम का लड़का है, तो हम लोग सब साथ में वीडियोस वगैरह बनाते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का टाइम आया तो वीडियोस वगैरह बनाना बंद हम लोग कर चुके थे, जिस वजह से ऐसा हो रहा था कि निरंजन अपने गाँव से आकर के यहाँ रहता था वीडियोस बनाने के चक्कर में, और मनीष हम लोग यहाँ पे ही रहते थे, तो हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन निरंजन के घर पे उसको काफी प्रेशर आ रहा था कि तुम जॉब वगैरह कुछ करो या फिर कुछ तो करो, हम लोग कितने टाइम तक तुम्हें पैसा देते रहेंगे। तो इस प्रेशर में आकर के निरंजन, मतलब हम लोग जिस सिटी में रहते हैं तो वहाँ काफी जॉब वगैरह ढूंढने लगा। तो उसको यहाँ पे ऐसे जॉब वगैरह मिल नहीं रही थी, तो उसको एक जॉब का ऑफर आया, वो धनबाद से आया, जो 80 या 90 किलोमीटर दूर है हमारे सिटी से। तो धनबाद आप लोगों ने सुना होगा सिटी का नाम। तो उसको वहाँ पे जॉब मिल गई, तो वो वहाँ पे जॉब करने के लिए चले गया, और काफी टाइम से वहाँ पे ही जॉब कर रहा है वो। तो क्या हुआ कि वो धनबाद के अंदर बैंक मोड़ है, आप लोगों को पता होगा जो वहाँ पे रहते हैं या जो वहाँ पे गए हुए हैं। तो वहाँ पे जो सबसे फेमस एक चौक है जो बैंक मोड़ के नाम से जाना जाता है, और उससे 3-4 किलोमीटर दूर शायद वहाँ का रेलवे फाटक है, और वहीं पे फिर सदर अस्पताल है। तो मेरा फ्रेंड वहीं पे रहता है, वहीं के आसपास के इलाकों में रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि करीब 2 मंथ पहले ही वो आराम से, उसका जो जॉब का था तो दिन भर जॉब करता था, और उसको छुट्टी होने में काफ़ी टाइम हो जाता था जॉब से, मतलब उसको निकलते निकलते करीब 8-9 बज जाता था। तो 2 मंथ पहले क्या हुआ, उसकी डेट आ गई थी सैलरी की। तो जब सैलरी की डेट आई तो उस दिन उसको काफ़ी काम करते हुए लेट हो गया था, और सैलरी आते आते उसके हाथ में करीब 10-10:30 बजे का टाइम हो गया था रात का। तो जब उसके हाथ में सैलरी आई तो उसने काफ़ी टाइम से सोचा था कि जब सैलरी आएगी तो बाल वगैरह कटवाएगा और थोड़ा सेव वगैरह करवाएगा। तो ये सोच करके वो जैसे ही सैलरी आई तो सैलरी ले करके अपने जॉब से आने लगा, और उसी रास्ते में वो उसको एक सैलून सा पड़ता था, पार्लर जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे वो रुक करके और अपने दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह उसने कटवाए वहाँ पे। और तुम्हें पता है कि जैसे अगर तुम सैलून वगैरह में या फिर पार्लर वगैरह में बाल वगैरह कटवाते हो तो वहाँ पे काफ़ी तरह के सेंट वगैरह मारते हैं तुम पे। तो उस तरह करवाते वो सब करवाते करवाते उसको वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, करीब 11 या 11:30 बजे का टाइम हो गया। तो उसने देखा कि मतलब काफ़ी टाइम भी हो रहा था, तो जल्दी जल्दी बोल करके वो जैसे तैसे वहाँ से निकल गया। अब वो जब वहाँ से आ रहा था तो एक 2 रास्ता पड़ता है उसको उसके रूम के लिए। एक रास्ता जो लंबा रास्ता पड़ता था जो बाय रोड है, और एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता था जो कि सदर अस्पताल होते हुए निकलता था उधर से। तो पहले तो उसने ये सोचा कि ये उसी रास्ते से जाएगा जिससे सब आते जाते हैं, क्योंकि जो सदर अस्पताल वाला रास्ता है वहाँ पे काफ़ी मतलब सुनसान पड़ा हुआ रहता है, और वहाँ पे काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि मतलब रात के टाइम में वहाँ कुछ कुछ दिख जाता है। तो उसको ऐसा लगा कि क्यों उस रास्ते से जाना। लेकिन उसने जब एक बार घड़ी देखा तो उसको लगा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और एक दिन की ही तो बात है, तो इधर से ही चले जाएगा शॉर्टकट रास्ते से, सदर अस्पताल वाले रास्ते से, तो क्या ही हो जाएगा एक दिन में उसको। तो उसने ऐसा ही सोचा, और वो बस उसी रास्ते को पकड़ करके, शॉर्टकट वाले रास्ते को पकड़ के धीरे धीरे चलने लगा। तो वो ऐसे तो ठीक सब नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो सदर अस्पताल के पास पहुंचा और उससे एक जरा सा ही आगे बढ़ा था कि उसको एकदम सडन ऐसा लगा जैसे बहुत ठंडी हवा उसके मतलब कानों के पास से पार हुई है, और फिर उसके मतलब कान से कोई एकदम बहुत धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलता हुआ गया है। तो उसने मतलब ऐसे ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि
हो सकता है कि ऐसे ही उसका कुछ वहम हुआ होगा, तो वो फिर भी धीरे धीरे थोड़ी कदमों को तेज करते हुए चलने लगा। फिर जैसे थोड़े आगे चला ही था तो उसको एकदम से ऐसे फील हुआ कि कोई इसके पीछे से आ रहा है। तो उसने अचानक से पीछे देखा तो इसको कोई भी नहीं दिखा। तो पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई सही में पीछे से आ रहा था, लेकिन जैसे इसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। तो इसको मतलब वहाँ पे इसको डर लग गया और इसको समझ में आ गया कि आज इसके साथ कांड हो गया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये पार्लर से आ रहा था और आपको पता है कि पार्लर में वो काफी तरह के सेंट वगैरह मारते हैं, तो वो तो नॉर्मल सी चीज है। तो इसके दिमाग में ऐसा ही आया कि शायद इसके ऊपर इतनी तरह के सेंट अभी पड़े हुए हैं, हो सकता है उससे कोई अट्रैक्ट हो गया हो, किसी तरह का आत्मा वगैरह, स्पिरिट वगैरह। तो ये इसके दिमाग में आ गया और उससे डर गया और ये फिर तेजी से चलने लगा। तो जैसे ये हल्का और तेजी से चला ही था कि इसको मतलब वो ठंड, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगा। और 2 मंथ पहले की बात है, गर्मियों का टाइम था, मतलब उस टाइम कहाँ से ठंड लगेगा, लेकिन इसको उस टाइम बहुत ठंड लगने लगा। और फिर इसको मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे इसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो ये जैसे तैसे करके वहां से इसके मतलब करीब 1 किलोमीटर का वो रास्ता था, तो ऐसे 1 किलोमीटर जल्दी से वो मतलब वो रास्ता कवर करके अपने रूम पे पहुंच गया। फिर इसके रूम पे और भी काफी इसके 2-3 दोस्त रहते थे साथ में। तो इसने वहां पे ऐसे जाकर के अपने मजाक मस्ती में सबको बोला कि भाई अभी वहां से आ रहा था तो मेरे को ऐसा ऐसा फील हुआ। तो बाकी दोस्त भी हंसी मजाक में इस चीज को लिए और उसको उल्टा चिढ़ाने लगे कि भाई तू तेरी इतने में फट गई ये वो। तो निरंजन ने भी इस चीज को मजाक में ही लिया और फिर ये लोग उस दिन मतलब उसी रात को आराम से सो गए। लेकिन जब निरंजन रात को सोया तो सडनली इसको ऐसा मतलब लगा जैसे इसके रूम में कोई घूम रहा है। इसको ऐसा मतलब फील हो रहा है कि इसके रूम में कोई घूम रहा है, कोई इसको देखे जा रहा है बार बार। तो इसकी आंख खुल गई, लेकिन जैसे ये इसकी आंख खुली तो इसको पता चला कि वो बस एक सपना ही देख रहा था। लेकिन फिर ऐसे जैसे तैसे करके वो आराम से सोने की कोशिश की, फिर वो सो गया। और फिर दूसरे दिन का फिर ऐसे सुबह हो गया तो फिर दूसरे दिन ये लोग आराम से अपना जॉब वगैरह पर जैसे जाते थे, जॉब वगैरह करने के लिए चले। लेकिन दूसरे दिन भी ऐसे हुआ कि जब रात में ये सोने के लिए गया निरंजन, तो जब वापस से सोया तो वापस से इसको ये चीज फील हुआ कि इसके रूम में कोई घूम रहा है और इसको देख रहा है। और इसको ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़का है या फिर लड़की। इसको मतलब फिगर ठीक से दिख भी नहीं रहा, लेकिन इसको लग रहा है कि कोई तो इसके रूम में घूम रहा है और इसको देख रहा है। तो ये इसको मतलब उस दिन फिर से ये जाग गया और अब इसको लगा कि नहीं ये सपना नहीं है, बल्कि इसको ये तो है, कुछ तो है। और इसने अपने दोस्तों को उठा करके बताने की कोशिश की, लेकिन दोस्त फिर वापस से मजाक में ले रहे थे। सबको लग रहा था कि ये बस ऐसे ही प्रैंक कर रहा है हम लोगों के साथ। लेकिन ये जब 2-3 दिन लगातार होने लगा तो दोस्तों को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ ऐसा सच में हो सकता है। उसने हम लोगों को भी फोन किया, निरंजन ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है रूम में। तो हम लोगों ने तो उसको सजेस्ट किया कि भाई तुरंत से ही रूम उसको चेंज कर दे और उस रूम में ज्यादा टाइम मत रहो। तो अब निरंजन उसी दिन से ऐसा कर रहा है कि उस रूम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रूम चेंज ही नहीं कर पा रहा है। मतलब जितनी बारी रूम चेंज करने के लिए कुछ करता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो जाता है कि उस रूम में रुकना पड़ता है। जैसे कि वो कहीं जाता है कि रूम देखने के लिए, शुरू में तो मान जाता है जो भी दूसरा रूम वाला होता है कि हाँ आप आकर के यहाँ रह सकते हो। लेकिन जैसे रूम शिफ्ट करने ही वाला होता है तो पता चलता है कि नहीं ये उस जगह पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुका होता है। कोई बोल देता है कि भाई हम लोग बैचलर्स को नहीं रखना चाहते, या कोई बोल देता है कि अभी हम लोग नहीं चाहते कि किसी रेंटर को रखे। तो ऐसे करके प्रॉब्लम आ रहा है और 2 मंथ से ये ट्राई कर रहा है लेकिन रूम चेंज नहीं कर पाया अभी तक। अब असलियत में ये नहीं समझ में आ रहा है कि निरंजन के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। और हम लोग भी उसको सजेस्ट किए कि किसी पंडित को जाकर के दिखाए वो। और अब वो बोल भी रहा है कि हाँ अब लगता है कि किसी पंडित वगैरह को दिखाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ अभी हर सप्ताह में करीब 1 या 2 दिन तो ऐसा होता है कि जो वो उसको बुरा सपना आ ही जाता है। तो यही सब उसके साथ अभी चल रहा है। उसने बताया तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ये चीज, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को ये सुनने में डरावना लगा हो। डरावना तो क्या ही लगा होगा, लेकिन आई होप लगा हो थोड़ा बहुत डरावना। और देख ही रहे हो बहुत गर्मी लग रहा है भाई, पंखा वंखा सब बंद करना पड़ रहा है यार, क्या कर सकते हैं। एसी तो है नहीं हमारे घर पे जो है ऐसे करके काम चला रहे हैं। और देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ स्टोरी, क्योंकि मेरे को भी पता चल रहा है कि मैं ठीक से स्टोरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से बता नहीं पा रहा। तो आप लोगों को थोड़ा इससे मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जल्दी ही एक माइक भी लेने वाला हूँ। तो चलो आज की इतनी थी स्टोरी। आई होप आप लोगों को सुनने में मजा आया हो, डरावना लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। और आप लोगों के पास मतलब ऐसी कोई स्टोरीज है तो आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। मैं आप लोगों की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाने की कोशिश करूंगा। तो चलो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।